हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अध्ययन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आप लोगों ने देखा है कि अभी हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें हमने 5 सवाल कर लिए थे। अब आज हम इस वीडियो में उससे आगे सवाल करेंगे और देखते हैं, आगे चलते हैं और बता दें कुछ नए नए सवाल जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही ईजीली तरीके से नए नए सवाल अच्छी तरह से, और जो इसका वेटेज है एग्ज़ाम में वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। ठीक है, तो और सवाल भी कम है, तो हमें सिर्फ 20-25 सवाल लगा लेने हैं, प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छी तरह से। तो कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको आसानी तरीके से बन जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं आज के अपने वीडियो को शुरू और करते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको डील। आपको यहाँ साइड में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि आपको मैं यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ ही दूरी पर खड़ा है। यानी कि 1.5 मीटर का जो लड़का है वो 30 मीटर ऊंचे भवन पर 30 मीटर जो ऊंचाई का भवन है उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ठीक है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। हमें कहा गया है कि 1.5 मीटर का एक लड़का है। कितना है? 1.5 मीटर। ठीक, अब 1.5 मीटर का लड़का है जो कुछ दूरी पर 30 मीटर ऊंचे भवन से खड़ा है। यानी कि जो भवन है हमारा, ये भवन है। ठीक है, यह भवन की ऊंचाई कितनी दी गई हमें? 30 मीटर। कितनी? 30 मीटर। चलिए, अब आपने यहाँ देखा कि हमने भवन निकाल लिया है 30 मीटर। ठीक है, और लड़का है जो वो कितना है? 1.5 मीटर। चलिए, अब 1.5 मीटर है और ये है 30 मीटर। ठीक है, तो एक कुछ दूरी पर खड़ा है। कितनी दूरी पर? ये इसे मान लिया हमने x। क्या मान लिया? x। चलिए, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लड़का है ये भवन की ओर चलता है। ठीक है, ये भवन की ओर चलता है, तो इसका जो शीर्ष से उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है? 30 से 60 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 से 60 अंश। तो जो इसका जो कोण है, ये इस पे हम एक डॉट डॉट लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो ये दूरी और ये दूरी जितनी आएगी वो कितनी हो जाएगी? ये 1.5 मीटर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर इतना। ठीक, तो अब ये कितना बचेगा? तो इसमें से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। कितना? 28.5 मीटर। ये हमें यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है अच्छी तरीके से। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब ये 1.5 है तो इसके सापेक्ष इतनी ये और ये बराबर है, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी? 1.5 मीटर। अब पूछा गया है कि ये चलता है भवन की ओर, चला ही भवन की ओर। ठीक है, ये लड़का है, ये भवन की ओर चला, तो इसका जो उन्नयन कोण था पहले 30 अंश था, अब लेकिन ये 30 अंश से कितना हो जाता है? 60 अंश। ये कितना हो जाता है? 60 अंश। तो पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस कवर की है ये कितनी है, इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चंस में। तो हमें यही निकालनी है कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालना है हमें क्वेश्चंस में। आपने अच्छी तरीके से समझा होगा डायग्राम को। अगर समझ लिया है तो एक प्यारा से कमेंट कर दीजिए अगर आ गया आपको अच्छी तरह से समझ में। चलिए, अब क्वेश्चन में हमने इसका चित्र बना लिया अच्छी तरीके से। अब कहा क्या गया है, देखिएगा, इसे आप मान लो, कुछ भी मान लो, इसे y मान लेते हैं। ठीक है, और ये x है, तो ये कितना होगा हमारा? x माइनस वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, और ये हमारा y है। ठीक है, ठीक, तो हमने ये यहाँ से निकाल ली है दूरी। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें ये 28.5 दिया है, ये x माइनस वाई दिया है और ये y दिया है। अब हमें सॉल्व करना है। चलिए, इसमें नाम दे देते हैं इसे। ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, और ये e हो गया, और ये f और ये g। ठीक,
ठीक, हमने दे दिया है यहाँ पे इसमें नाम। अब हमें लिखना कैसे है ये देख लीजिए। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो हमें वही लिखना है यहाँ पे सबसे पहले। तो लिखेंगे माना भवन की ओर लड़के द्वारा तय दूरी कितनी, y मानी हमने, कितनी y मीटर। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने g और f बराबर कितना निकाल लिया 28.5 मीटर, और BA या AB बराबर x माइनस वाई मीटर है। ठीक है, और ये CA कितना है x मीटर। ठीक, तो ये लिखना ज़रूरी था, हमने लिख लिए हैं। अब हमें देखना है कि त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है हमारा, समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज, इसे डॉट हटता है, इसे पूरा कर लो। ठीक, अब समझ में आ रहा होगा आपको। दो त्रिभुज, पहला त्रिभुज हमें दिख रहा है DGF, फिर दिख रहा है EGF या EFG। ठीक है, DFG, तो लगा लो पहले त्रिभुज में DGF में। ठीक, DGF में थीटा बराबर 30 के लिए, 30 अंश के लिए। चलिए, अब आप देखोगे कि हमें आधार दिया है और लंब दिया है, तो लंब और आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे लगा दो tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, अब थीटा का मान हमें क्या दिया, थीटा का मान दिया हमें 30 अंश, तो ये हो जाएगा tan 30 अंश इक्वल टू लंब दिया 28.5, कितना 28.5, आधार दिया हमें x, क्या दिया है x, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में x, तो x बराबर आ जाएगा 28.5√3, समीकरण 1। ठीक है, 1। अब ये इन दोनों के बीच की दूरी निकली है, कौन, भवन और लड़के की, जबकि पूछा गया है कि कितनी दूरी तक चला है भवन की ओर। ठीक है, क्या पूछा गया है कि लड़का कितनी दूरी तक चला है भवन की ओर, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि दूसरे त्रिभुज EFG में, क्या देखेंगे EFG में, तो लगा दो त्रिभुज EFG में थीटा बराबर 60 अंश के लिए। ठीक है, ठीक, चलिए अब आप देखोगे यहाँ पे कि थीटा बराबर 60 अंश, लंब दिया है आधार दिया है। ठीक है, लंब दिया है आधार दिया है। चलिए, तो हम यहाँ पे लगा देंगे फिर से वही tan थीटा, क्या लगा देंगे tan थीटा, लगा दो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश, कितना 60 अंश, तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल, अब लंब हमें यहाँ पे कितना दिया है 28.5, कितना 28.5 अपॉन आधार क्या है यहाँ पे, आधार है x माइनस वाई। ये त्रिभुज देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब, ये 28.5 है इतनी दूरी, और ये है x माइनस वाई। ये 28.5 कहाँ से आया, मैंने बताया था कि 1.5 हमने यहाँ से इसे घटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 28.5 अपॉन में x माइनस वाई, क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अब tan 60 होता है √3, कितना होता है √3 बराबर 28.5 अपॉन x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3, कितना √3। इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 2। अब आप देखोगे कि यहाँ पे x माइनस वाई यानी कि x का मान हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो रखो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान, तो लिख लो समीकरण 1 से 2 में x का मान रखने पर, चलिए रखो मान। अब आप देखोगे कि x माइनस वाई यानी x की जगह हमें रखना है 28.5 √3, कितना 28.5 इंटू √3 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, क्या 28.5 और √3 को यहाँ पे ले जाएंगे
और या फिर y को ले जाओगे तो ये यहाँ से आ जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3। चलिए अब आप यहाँ पे देखोगे कि y का मान हमने यहाँ निकाल लिया। अब √3 है, √3 आ जाएगा एलसीएम। तो y बराबर लिख लो, y बराबर पहला पार्ट ये है हमारा, ठीक। अब ये दूसरा पार्ट। चलिए अब y बराबर आप यहाँ देखोगे कि y बराबर यहाँ पे हमने √3 ले लिया है एलसीएम। ठीक है, ठीक। तो अब 28.5 और √3 से √3 यानी 3 गुणा हो जाएगा, 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। ठीक। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ पे आपको क्या करना है 28.5 का सीधा इसमें क्या कर देना है, कॉमन ले लेना। तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3। तो y बराबर हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन में √3। अब ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दो, तो ये √3 अपॉन में √3। तो y बराबर आ जाएगा, इसका कर दो इसमें मल्टीपल 2 का, तो 5 का 0, 28 दूनी 56, 1 57। ठीक है, 57.0 यानी कि 57 सीधे इंटू √3 अपॉन में 3। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 हम 27 यानी कि 29√3। कितना 19√3। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः लड़के द्वारा मीनार या भवन की ओर तय दूरी कितनी हो जाएगी 19√3 मीटर। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से डील करना था। तो साथियों आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आया है और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए ठीक। अब आपको यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है, और ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चंस को किस तरह से आपको पकड़ के रखना है। आपने जिस दिन ये समझ लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको कोई ऐसा सवाल है ही नहीं जो आपसे ना बने। उसमें पॉइंट टू पॉइंट आप सॉल्व करते चलिए, आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसे साफ और देखते हैं एक सवाल और। ठीक, चलिए। हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में आपने अगर चित्र को बना लिया, यानी कि आपने डायग्राम को अच्छी तरह से बना लिया, तो आपसे क्वेश्चंस ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और आप जो डायग्राम है उसे बनाओगे कैसे, वो मैं आपको बता दूं कि उसमें बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझते हैं तो। पहले तो आप क्वेश्चंस को यानी प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद आप सॉल्व करिए। ठीक, जैसे ही आप क्वेश्चंस को समझ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे आसानी से, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में इसका वेटेज अच्छा खासा है, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ठीक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लिखा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या रहा है आप देख लीजिए।
भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु से, यहाँ बनाते से लगा लिया हमने एक बिंदु पॉइंट, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचे लगे, 20 मीटर, ठीक है, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, अब इसके ऊपर ये 20 मीटर है, अब इसके ऊपर कोई संचार तल लगा है, क्या लगा है, संचार तल, यानी कि कह सकते हैं इसे कोई एंटीना वगैरह लगा है, ठीक है। तो इसके शिखर, तो इसके तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। ये कोई पॉइंट था, ये ज़मीन पर कोई पॉइंट था, ये मान लिया। इसका एक BCA कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। अब इस पर कोई छत पर, मीनार की छत पर कोई संचार तल लगा है जिसका उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। कितना है, 60 अंश। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो संचार तल है उसकी ऊंचाई कितनी है, वो हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ डील कर सकते हैं इसे अच्छी तरीके से, अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैंने यहाँ चित्र बना के बता दिया है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और बैक जाइए और फिर से समझिए। कहा गया है क्वेश्चन में कि कोई पॉइंट है, जो पृथ्वी पर कोई पॉइंट है उससे कुछ दूरी पर 20 मीटर ऊंचा मीनार है। कितना है, 20 मीटर ऊंचा मीनार है। उस मीनार पर कोई संचार तल यानी कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है, इसे हम टावर बोल सकते हैं। उसका उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश दिया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि संचार तल की ऊंचाई कितनी है, हमें इसकी ऊंचाई याद करनी है कितनी है। तो ये से हम मान लो ये है हमारा h, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 + h, ठीक है, ठीक। अब हमें क्वेश्चंस में पहले आपको यहाँ पे नाम दे दो A B C और ये D, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि हमने क्या माना है। तो हमने माना संचार तल की ऊंचाई बराबर h मीटर, कितनी, h मीटर। चलिए, और जो टावर है या जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई हमें, 20 मीटर। चलिए 20 मीटर, ठीक ठीक। उन्नयन कोण कितना है हमें, उन्नयन कोण, ठीक, उन्नयन कोण θ1 θ2 कितने दिए हैं, 45 और 60 डिग्रीज, ठीक है, ठीक। चलिए अब लगा दो त्रिभुज पहले में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में थीटा बराबर 40, थीटा बराबर ABC ले लेते हैं, सही लिखा था ABC में, थीटा बराबर 45 अंश के लिए। चलिए अब यहाँ पे आप देखोगे कि थीटा बराबर 45 अंश के लिए आप यहाँ जाओगे देखोगे तो हमें क्या दिया है, पहले हमें दिया है लंब और इसे मान लो x, क्या मान लेते हैं x, ठीक है, जो इनके बीच की दूरी है तो इसे क्या मान लेते हैं x। तो यहाँ लिख लेते हैं कहीं क्या, यहाँ पे ही लिख लो, माना बिंदु से भवन की दूरी x मीटर। चलिए x मीटर मान लिया हमने, ठीक है। चलो अब थीटा बराबर 45 के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 20 अपॉन में x, ये होता है 1, ये 20 अपॉन में x, तो x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। तो x का तो हमने निकाल लिया कितना, 20 मीटर। चलिए अब x निकाल लिया है, x निकालने के बाद हमें h का चाहिए है, तो हम देखते हैं दूसरा त्रिभुज कौन सा है दूसरा। आप यहाँ देखोगे कि ABC हो गया है, अब ABD। अब ये तो आपको पता है कि ये तो 90 होता है, तभी तो ये हमारा सब चल रहा है,
90 यानी कि समकोण। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसे भी हम समकोण लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABD में। फिर से लगा दो, थीटा बराबर 60 अंश के लिए। चलिए, थीटा बराबर 60 अंश के लिए यानी 60 अंश के लिए, तो ये हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब कितना है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब हमें कितना दिया, 20 + h, कितना 20 + h कितना दिया है, तो ये हो जाएगा tan 60 अंश इक्वल टू 20 + h अपॉन में x, आधार x। ठीक है, tan 60 होता है √3 इक्वल टू 20 + h अपॉन में x की जगह आ गया 20। कहाँ से, समीकरण 1 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान रखा है हमने, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 इक्वल 20 + h। तो h इक्वल हो जाएगा 20√3 - 20, तो h बराबर आ जाएगा 20 × √3 - 1। ठीक, अब यहाँ अगर आपको क्वेश्चन में √3 का मान दिया होगा तो आप वहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो ये हमारा इतना ही आंसर आ जाएगा मीटर में। ठीक है, ठीक, कितना आ जाएगा, अतः लिख लेंगे, अतः संचार तल की ऊंचाई h बराबर 20 × √3 - 1 मीटर। आंसर कितना, 20 × √3 - 1। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे साथियों। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पहली बार आए हुए हैं तो साथियों वीडियो को इतना फैलाइए कि आपको सुबह तक कुछ इसका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। ठीक है, और दोस्तों में बांटिए ज्ञान, और ऐसे ही सवाल यूजेस देखिए कैसे करना है हमें सॉल्व, और दोस्तों में बांटिए, दोस्तों को बताइए, मनोबल बढ़ाइए, और चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए एग्ज़ाम अध्ययन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्ज़ाम अध्ययन। साथियों, अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए।